हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्ते। भाभी, आपकी पिंक वाली साड़ी चाहिए। मेरी फ्रेंड की शादी है। मानसी की ननद गीता ने मानसी से कहा तो मानसी बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। तो गीता बोली, भाभी मेकअप भी आपको करना पड़ेगा। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कहकर अपने अतीत में चली गई। मानसी के दो बड़े भाई थे। उनकी शादियां हुईं, लेकिन भाभियां कभी मानसी से प्यार नहीं करती थी और उसकी मम्मी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मानसी ने सिर्फ एक बार अपनी भाभी से बैग मांगा था तो भाभी ने बहुत अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे बैग की औकात नहीं है तुम्हारी, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि मानसी के भाई की तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। मानसी के पापा की भी बहुत अच्छी नौकरी थी। बस भाभियों को मानसी पसंद नहीं थी, क्योंकि मानसी अपने भाइयों की लाडली थी, लेकिन बहुत समझदार थी। कभी भी अपने भाई से भाभी की शिकायत नहीं करती थी। मानसी के संस्कार बहुत अच्छे थे। वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। मानसी की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके मम्मी पापा ने कोई कमी ना रखी। पति सचिन इंजीनियर थे और बहुत संपन्न परिवार था। मानसी अपनी ननद गीता से बहुत प्यार करती। सासू माँ मानसी के व्यवहार से खुश भी थी और संतुष्ट भी थी कि बहू अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका सदा बना रहेगा। मानसी ससुराल में बहुत खुश थी और उसके व्यवहार से ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। शादी के 2 महीने बाद मानसी का जन्मदिन था तो सचिन ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत पिंक साड़ी उपहार में दी और साथ ही एक डायमंड रिंग भी सासू माँ ससुर जी ने उपहार दिया। बहुत अच्छी तरह मानसी का जन्मदिन मनाया। मानसी के मायके से भी सब आए थे। गीता की फ्रेंड की शादी थी तो गीता वही पिंक साड़ी पहनना चाहती थी। उसने पूछा तो मानसी बोली, पूछने की क्या बात है। मानसी ने गीता को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप किया। गीता खुश थी। गीता घर से निकलने ही वाली थी तब तक मानसी की भाभी अपने भाई का शादी कार्ड देने आ पहुंची और गीता को पिंक साड़ी पहने देखा तो मानसी को एक तरफ ले जाकर बोली, ये साड़ी तो तुम्हारे पति ने उपहार में दी है, तुमने अपनी ननद को क्यों दी। तो मानसी बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। गीता के पहनने से साड़ी घिस नहीं जाएगी, बस गीता का दिल खुश हो जाएगा। अगर वो खुश तो मैं खुश। हमारे यहाँ तेरी मेरी नहीं, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर अपने गहने भी देने पड़े तो भी मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। गीता को किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके माता पिता और भाई सक्षम हैं। ये तो बस ननद भाभी का प्यार है। भाभी तो चुप हो गई, लेकिन सचिन और सासू माँ बहुत खुश थे, क्योंकि मानसी की आवाज़ उन तक भी पहुँच रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़ाई। शाम को सुरभि जब ऑफिस से घर लौटी तो उसकी बुआ सास आई हुई थी। उसने अपना सामान रख अपनी सास व बुआ सास के पैर छूकर उनका हाल चाल पूछा। फिर वो कपड़े बदलने अंदर चली गई। बाहर आई तो उसकी सास ने सब्जियां काट दी थी। सुरभि ने चाय बनाई। तब तक उसका पति राकेश भी ऑफिस से आ गया था। चाय पीते ही वो खाने की तैयारी में लग गई। रसोई में सुरभि रोटियां बना रही थी तो राकेश टेबल पर खाना लगाने लगा। ये देख उसकी बुआ बोली, राकेश तू बैठ जा, बहू कर लेगी। अरे नहीं बुआ जी, ये तो मेरे रोज का काम है, खाना लग ही गया है, वो भी आ ही रही है, फिर सब साथ मिलकर ही खाते हैं। उसकी बात सुन बुआ का मुंह बन गया। खाने के बाद राकेश ने सुरभि के साथ मिलकर सारे बर्तन किचन में रख दिए और फिर वो माँ और बुआ के साथ बैठकर बातें करने लगा। अगले दिन संडे था। बुआ और सुरभि की सास सुबह जल्दी उठ गए। नहाने धोने के बाद बुआ सास ने पूछा,
बहू नहीं उठी अभी तक। यह सुनकर सुरभि की सास बोली, नहीं जिज्जी, आज संडे है ना, तो थोड़ी देर से उठेगी। ये क्या बात हुई भला? घर की बहू बेटियों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। अरे जिज्जी, और दिन तो बहू 5 बजे उठ जाती है और रात तक लगी ही रहती है। आराम कहाँ बेचारी के हिस्से में। आज तो नींद पूरी कर ले, कहकर वो चाय बनाने चली गईं। सुरभि उठकर जब बाहर आई तो उन दोनों को चाय पीता देख कर बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं बना देती चाय। कोई बात नहीं बहू, तू और काम कर ले। काम वाली का भी फ़ोन आया था, वो आज नहीं आएगी। कोई बात नहीं मम्मी, कर लेंगे हम मिल बाँट कर। बहू मेरे लिए तो खाना नहा धोकर ही बनाना। हाँ हाँ बुआ जी, मैं सफाई कर नहा धोकर ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब तक राकेश बाहर आ गया था। सुरभि ने जब उसे काम वाली के बारे में बताया तो वो बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं पोछा लगा देता हूँ। काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो तुम अकेली कब तक लगी रहोगी? नाश्ते में देरी हो जाएगी। अरे राकेश, तू झाड़ू लगाएगा? ये तो औरतों के काम हैं। बुआ जी हंसते हुए बोली, बुआ जी, इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गए? काम तो काम ही है ना। जब सुरभि घर की बराबर जिम्मेदारी उठा रही है तो उसके साथ मिलकर छोटा मोटा काम करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती मुझे। छुट्टी मेरी ही नहीं, उसके लिए भी तो है ना आज। भाई, ये आजकल के लड़कों की बात तो मुझे समझ नहीं आती। अपनी औरतों से नौकरी करवाते हैं और फिर खुद घर का काम करते हैं। कह बुआ जी मुँह बनाते हुए अंदर चली गईं। नाश्ते के बाद सुरभि ने कपड़े धोए तो राकेश ने कपड़े सुखा दिए। दोपहर तक सब काम हो गए। खाना खाने के बाद जब दोनों ननद भाभी अपने कमरे में आराम करने गई थी तो सुरभि की बुआ सास अपनी भाभी से बोली, संतोष, ये क्या तूने अपने घर में अंधेर गर्दी मचा रखी है? क्या हुआ जिज्जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब तू ऐसे अनजान बनने की तो कोशिश मत कर। तुझे दिखता नहीं बहू कैसे हमारे राकेश को अपने इशारों पर नचा रही है? अरे नहीं जिज्जी, मेरी बहू तो बहुत सीधी है। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर उठा रखी है। राकेश महीने में 10-12 दिन के लिए टूर पर बाहर रहता है तो यहीं तो संभालती सब। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। वो तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है संतोष? भूल गई, हम लोग भी तो खेती बाड़ी घर बार ढोर डंगर का काम संभालते थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले तो सारा काम हाथ से ही करना होता था। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे, फिर भी हमने तो कभी ना करवाए अपने आदमियों से घर के काम। एक बात सच सच बताओ जीजी, क्या आपके मन में उस समय कभी ना आता था कि घर में थोड़ी बहुत कोई मदद कर दे? मदद की तो छोड़ो, कोई इतना ही कह दे कि बहुएं कितना काम करती हैं। गर्मियों में गज गज भर घूंघट में रोटियां बनाकर खुश होती थी क्या आप? क्या हर समय सास ससुर की टोका टाकी पसंद आती थी? पति पत्नी चाह कर भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहे तो जगहसाई के डर से वो कदम पीछे खींच लेता था। हमें तो खुश होना चाहिए जिज्जी कि आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ मिलकर जिम्मेदारी को निभाते हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। जो दुख हमने उठाए, ज़रूरी है कि हमारी बहू भी वही सब सहे। समय के साथ बदलना ही सही है जिज्जी। कह तो तू सही रही है संतोष। उस समय जी तो मेरा भी बहुत करता था कि तेरे नंदोई थोड़ी बहुत मदद कर दें। चूल्हे पर रोटी कहाँ बनती थी मुझसे। शादी इतनी जल्दी हो गई थी, कितनी बार हाथ जले मेरे, पर सास को कहाँ तरस आता था। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद कभी बड़ाई ना मिली, सुख की कभी 2 रोटी ना खाई, और आज मैं भी वही भूल कर रही थी
तेरी बातों ने मेरी आंखों पर बंधी पुरातन की पट्टी खोल दी। घर गृहस्थी की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब पति पत्नी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करें। एक के कंधे पर ही सारा भार डालने से तो वो डगमगाएगी ही। कहते हुए बुआ जी की आंखें नम हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।